ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12 अमाइन का चैप्टर चल रहा था। अमाइन से आज हम लोग शुरू करेंगे विच कंपाउंड, एनिलीन शुरू करना है। तो कॉपी पे हेडिंग करिए। और कितने लेक्चर हो चुके हैं हम लोग के? 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो अब लेक्चर नंबर 5 आज हेडिंग करिए और एनिलीन हेडिंग करिए। एनिलीन हेडिंग करिए। फार्मूला क्या है? C6H5NH2। बेंजीन रिंग में NH2 लगा दिया तो वो एनिलीन हो जाती है। ठीक है, फिर हमको देखिए 2 मिनट अभी लिखना बंद करिए, खाली सुनिए बस। कोई भी अगर हमको अमाइंस बनानी है तो अभी हम लोग थोड़ा सा क्लास शुरू करने के लिए डिस्कशन कर रहे थे ना कि यू हैव टू नेम अ कंपाउंड व्हिच ऑन रिडक्शन कैन गिव अमाइन। तो आंसर वाज नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड्स रिडक्शन गिव अमाइन। नाइट्रो कंपाउंड्स रिडक्शन गिव अमाइन। खूब बढ़िया बार बार रिवाइज करिए, बार रिवाइज करिए, है ना। और कितनी बार रिवाइज करना है? मिनिमम 100। बहुत अच्छा। उस फिनोमेना का नाम हम लोगों ने क्या कहा था? सत, सहस्त्र, साधना। सत का मतलब 100, सहस्त्र 1000। अब देखें कोई आ जाए सफलता से रोक सके आपको। इतना अभ्यास करना किसी चीज का। 100 से शुरू करेंगे और 1000 तक जाएंगे। इसी को सहस्त्र साधना कहते हैं। किसी फील्ड में अप्लाई कर दीजिए, किसी फील्ड में अप्लाई कर दीजिए। ये कहा जाता है कि जब हम लोग 9 महीने माँ के गर्भ में रहते हैं तो जन्म होता है, इंसान का जन्म होता है। और अगर आप 9 महीने योग के शरण में आ जाइए, 9 मंथ्स उसी तरह से एकदम साधना के साथ में, तो फिर नया जन्म होता है, दिव्य जन्म होता है। दिव्य जन्म का मतलब क्या हो गया? यू विल बिकम अ डिवाइन बॉडी। अभी तो माने हमको बॉडी दिया है, डिवाइन थी पहले से, लेकिन वो पोल्यूटेड हो गई थी। फिर से करना शुरू करिए तो क्या हो जाएंगे? फिर से डिवाइन बॉडी हो जाएगी। क्योंकि जब जो करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है? माइंड पे पड़ता है। ठीक है, माइंड कंट्रोल होता है, माइंड कंट्रोल होता है। और माइंड में खाली 2 चीजें हटा दीजिए, बस 2 चीजें हटा दीजिए। राग हटा दीजिए, द्वेष हटा दीजिए, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो फिर हमारे गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है। तब हमारे गॉड में कोई डिफरेंस नहीं है। मनुष्य जिसको कहते हैं जिसके अंदर ये होता है और कुछ नहीं। गॉड में ये नहीं होता है। गॉड में अनकंडीशनल लव होता है, केवल लव होता है बस। और यहां पे देखिए इस दुनिया के अंदर जितनी चीजें दे आर ऑल पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। दे ऑल एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। जितनी चीजें, इसी को संसार कहते हैं। कहते हैं संसार आसार है, संसार आसार है। आसार सोचते हैं, सार का मतलब होता है एलिमेंट। आसार का मतलब जिसमें कोई तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है। क्योंकि संसार की जितनी चीजें हैं, भाई आप प्लेजर सबको अच्छा लगता है और कोई ये नहीं बताया कि साथ में प्लेजर के साथ में क्या होता है? सॉरो होता है। यहां की जितनी चीजें वर्ल्ड की हैं वो सारी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स में होती है। इसीलिए इसको संसार कहते हैं, इसको जगत कहते हैं। जगत का मतलब होता है जा गच्छति, द थिंग व्हिच गोज इज कॉल्ड जगत। इट विल कम एंड देन गो। तो जो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, हियर एवरीथिंग गोज, हेल्थ गोज, वेल्थ गोज। हमेशा हेल्थ ऐसे रहेगी, कभी रिंकल्स नहीं आएंगे इसके। आएंगे ना, लेकिन आएगा हम मक्खी बैठेगी ऐसे हाथ नहीं उठेगा। ये होता है, सबके साथ होता है। वेल्थ गोज, नेम गोज, फेम गोज, एवरीथिंग गोज। अभी आप सर्च कीजिएगा, सहारा का नाम सुना है? नहीं, सहारा इंडिया। This was is
एक कंपनी हाँ सर, वो बैंक फ्रॉड हो में गया था ना शायद। हाँ, मतलब सुब्रत राय सहारा उसके जो ओनर, अच्छा। सुब्रत राय, हाँ हाँ डेथ हो गई। तो आप सब लोग इसको जाके जरूर देखिएगा और सीखिएगा जिंदगी किसको कहते हैं। मतलब इस लेवल का इंसान था कि उसने अपने दोनों बच्चों की शादी की 2004 में। आप इमेजिन करके देखिए कि कितना पैसा था उसके पास। दो बच्चों की शादी की, एक शादी 10 तारीख को किया, एक शादी 14 तारीख को, 4 दिन के बाद। और इन 2 डेट्स में मुंबई की सारी शूटिंग बंद हो गई थी 2 दिन के लिए। हाँ, क्योंकि सारे एक्टर्स लखनऊ में थे शादी के टाइम, और चार्टर्ड प्लेन दिन भर यही कर रहा था, कुछ नहीं, वहां से सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को लेके आ रहा था अपना चार्टर्ड प्लेन। ध्यान से सुनिए, चुपचाप बैठिएगा और आप ऐसे इमेजिन करके देखिए कि कितनी बड़ी शादी थी। एक्टिंग सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वाज इन द मैरिज। इससे बड़ी शादी हो सकती है क्या? पहले सुनिए बेटा, चुपचाप सुनिए पहले, ठीक है। और कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी कि जो शादी में ना हो। और ये बताते हैं कि 500 करोड़ की शादी हुई है। ये 2004 की बात है, उस समय की 500 करोड़ की शादी है। अब अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। अब जब उनकी डेथ हुई है, फिल्म और डेथ हुई है हार्ट अटैक, बीपी, शुगर से। एट द टाइम ऑफ डेथ ना वाइफ पास में थी ना बच्चे पास में थे, ही वॉज अलोन। ये क्यों ने स्टोरी सुनाई? एवरीथिंग गोज हियर, इसको याद रखिए, एवरीथिंग गोज। और अब बताया जा रहा है कि 3 लाख करोड़ रुपया छोड़ के गए हैं। 3 लाख करोड़ रुपया छोड़ के गए हैं। पब्लिक का पैसा है, खूब आग लगी है पब्लिक की। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है कि लास्ट मोमेंट पे ना आपकी बीवी साथ में है ना बच्चे साथ में है, और मजेदार फ्यूनरल हो गया, बच्चे नहीं आए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? दोनों बच्चे इंग्लैंड में सेटल हैं, इन्हीं ने कराया होगा, बच्चे कैसे सेटल हो जाएंगे? दोनों लड़के इंग्लैंड में सेटल हैं, तो उनका पोता आया फ्यूनरल में, लेकिन पापा जी नहीं आए। इसको क्या कहते हैं? इसको जगत कहते हैं। तो ये स्टोरी में आपको सुनाया। तो ज्यादा पैसे के चक्कर में, हाँ इसकी जरूरत है पैसे की, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या है? ये कहा जाता है कि अगर आपने बच्चे का मनपसंद गिफ्ट नहीं दिया तो बच्चा रोएगा, ठीक है? अगर बच्चे को मनपसंद गिफ्ट नहीं दिया तो बच्चा रोएगा, लेकिन अगर बच्चे को संस्कार मिल गया तो जिंदगी भर रोएगा। याद रखिए, अगर आपने संस्कार मिल दिया तो जिंदगी भर रोएगा। यही यहाँ पे पैसा तो खूब दे दिया उन्होंने। अरे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार? क्या फ्यूनरल में नहीं आ सकते? ऐसी कौन सी कितनी बड़ी चीज, फादर से बड़ी चीज हो गई? ये था, बस ये मैं सुनाना चाह रहा था आपको। चलिए वापस आते हैं। प्रैक्टिस खूब करना है, ठीक है? 100 से शुरू करके 1000 बार, इतनी बार याद करिए तो फिर खूब बढ़िया सा याद हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या कहा है कि एक सेंटेंस जो जहां से शुरू करेंगे हम लोग, किसी नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से अमाइंस बनती है। इट विल बी एलिफेटिक अमाइन और एरोमेटिक अमाइन, दोनों बन जाते हैं। और मजेदार चीज क्या है? टोटल देयर आर ओनली 4 प्रिपरेशंस। हाँ, ओनली 4 प्रिपरेशंस है। और इसमें से देखिए 4 की चारों आपको पहले से पता है। ये मजेदार है। देखिए थोड़ा थोड़ा आपको हिंट करते हैं। नहीं रुकिए, हम थोड़ा थोड़ा हिंट करते हैं। पहला तो अभी जो डिस्कशन हम लोग कर रहे थे लैब मेथड में कैसे बनाते हैं, बाय रिडक्शन। तो अब हमको अगर एनिलीन चाहिए तो रिडक्शन ऑफ व्हिच कंपाउंड? C6H5 नाम बोलिए उसका, नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग नाइट्रो कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन हो गया। तो नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से एनिलीन बन गया। तो फिनोमेना तो वही रहा ना कि नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से अमाइन बनती है। फिर देखिए
क्लोरोबेंजीन है, हम लोगों ने ऐसे किया था, अगर RX है हमारे पास, RX से RNH2 बताइए। अमोनिया से रेड, बहुत अच्छा, अमोनिया से रेड करा देना, RNH2 करना होता है तो अमोनिया से रेड कराते हैं, यहां भी यही हम लोग करेंगे। हाँ, यहां पे RX क्या हो जाएगा, बोलिए, क्लोरोबेंजीन, जैसे लिखा क्लोरोबेंजीन। जब भी रिस्पॉन्ड करिए, बार बार रोज हम ये बात कहते हैं, रोज ये बात कहते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, यस, तेज बोलना है। देखिए ये 3 वर्ड्स आप रट लीजिएगा, कोई जिंदगी भर आपके काम आएंगे। हम जिंदगी में किसके पास जाते हैं, जिंदगी में किसके पास जाते हैं, हम उनके पास जाते हैं नंबर 1 जो योग्य होते हैं। हम इसको वायु स्क्वायर कहेंगे, एक फॉर्मूला बना दिया वायु स्क्वायर। वायु हो गया योग्य, हमेशा क्वालिफाइड के पास जाते हैं ना किसी भी चीज के लिए, इसके बाद है अच्छा। फिर उसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, उसको ऐसे होना चाहिए, नहीं ये उत्साहित होना चाहिए ना, एक्साइटेड होना चाहिए। वो योग्य तो है लेकिन बैटरी डाउन है उसकी, फिर भी आप नहीं जाओगे, मजा नहीं आएगा आपको उसके पास, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, ये उपलब्ध होना चाहिए। भाई आपका एग्जाम है, हम कहें बेटा अब वो हमारे घर में शादी पड़ गई है जिसमें आज हम आपको नहीं बना पाएंगे, तो आपको मेरे शादी से क्या मतलब है, कोई फर्क पड़ेगा आपको क्या? अरे यार साल भर पढ़ाई की, अब आपका एग्जाम है और हम कह रहे हैं मैंने शादी पड़ी है, तो आपको क्या होना है, हमेशा उपलब्ध होना है। और कुछ नहीं मैंने कुछ किया, कितने बजे आना है बेटा, 4 बजे आ जाओ, और मैंने आपको बताया नहीं कि शादी है कि क्या है, फंक्शन है क्या, कुछ नहीं कम, क्योंकि वो नंबर 1 पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज आप याद रखिए, अगर आपके अंदर ये 3 प्रॉपर्टी है तो यू कैन डू वंडर्स ऑन दिस अर्थ। दुनिया आपके कदमों में होगी, लोग आपको ढूंढेंगे, पहले आप अपने आप को क्या बनाइए, कैपेबल बनाइए, योग्य बनाइए कि लोग आपको ढूंढे, ठीक है। ऐसा नहीं कि देखिए टीचर स्टूडेंट दोनों की जरूरत है, कस्टमर को अच्छा सामान भी चाहिए, याद रखिएगा, लेकिन कस्टमर को ये कहा जाता है कि सब लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई ये नहीं चाहते हमें बेचा जाए, इज इट करेक्ट? अगर सेल्समैन ने पीछे पड़ करके बड़ाई शुरू कर दी तो वो तो पक्का नहीं हो गया, आप किस यहाँ जाओगे, यार हम देख रहे हैं ना, हम ले लेंगे, तुम आ करके यूनिवर्सिटी ये है, अरे इतना ज्ञान है हमारे पास, हम आए हैं अपना मोबाइल देख लेंगे हम, तुम हमको ज्यादा टीचर ना बताओ, समझ में आ जाता है कि ये बेच रहा है कि नहीं। तो ये आपको ये सीखना पड़ेगा, आप खाली योग बनिए, चुप रहिए, बस लोग खुद ही आएंगे, ज्यादा अपने आप कर दीजिए, लोगों को देखने दीजिए, लेकिन आप हमेशा एक्साइटेड रहिए, उत्साहित रहिए, है ना। तो ये वायु स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कल ये 3 प्रॉपर्टी आपके अंदर अगर है तो दुनिया आपके आगे पीछे नाचेगी, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, लोग खुद ही आपके आगे पीछे नाचेंगे, ठीक है। तो जब बोलिए तो थोड़ा सा बस उत्साहित होकर बोलिए, और उपलब्ध मतलब यहाँ रहिए 100%, यहाँ पे रहिए। हमने ये कहा कि 100 साल नहीं जीना है, 100% जीना है। 100 साल जी के क्या करोगे यार? नहीं, कुछ लोग होते हैं वो 200 साल जीते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा जरा, उसमें से जो जिसको जिंदगी कहते हैं वो तो 25 ही साल होती है। एनर्जी को
बुढ़ापे को जिंदगी कहते हैं क्या? इनडायरेक्टली बोल सकते हो नहीं सर? तो यस, फिर सुनिए। इनडायरेक्टली बोल सकते हो। नहीं, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है यार। जब आपके अंदर उसी को तो जिंदगी कहते हैं, यूथ को तो जिंदगी कहते हैं। विवेकानंद का पूरा एम्फेसिस यूथ पे था कि पूरी कंट्री यूथ ही डिसाइड करती है, ठीक है, उसी को तो जिंदगी कहते हैं। तो वो तो 25 साल होता है, उसके बाद तो फिर सनसेट शुरू हो जाता है। तो अगर आप 200 साल जिंदा रहे, उसमें से जिए कितने थे? 25 ही तो जिए। तो क्या मतलब हुआ इस जिंदगी का? अब आप खुश हो रहे हैं कि 125 साल के हो गए। अरे क्या मतलब है इसका 125 साल का? आप में और फिर बगल में जो गाय रहती है, आप दोनों कोई फर्क नहीं है। जो 4 काम वो करती, वही 4 काम आप ही कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस। ठीक है, ईट, स्लीप, ब्रीथ एंड डाइट, और 5वीं चीज आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप में और बगल वाली गाय कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो बस मतलब एक्साइटरी होता है। क्या नाम था इसका? क्लोरोबेंजीन। इट्स कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को अमोनिया से रिएक्ट करा दे तो एनिलीन बन जाएगी, एनिलीन बन जाएगी। तो 2 रिएक्शन ये हो गया, मतलब कोई रिएक्शन नया हमको नहीं मिल रहा है। फिर तीसरा देखिए, हम लोगों ने अल्कोहल से बनाया था क्या? अल्कोहल प्लस अमोनिया अमाइन बन गई, अमाइन बन गई थी। तो यहाँ भी बन रहा है, पर यहाँ अल्कोहल की जगह फिनॉल आ गया, बेंजीन रिंग आ गई तो फिनॉल हो जाएगा। लेकिन रिएक्शन तो सारा मिलता जुलता है एकदम से, है ना? अच्छा, फिर ये देखें हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या होता है, कोई एक लाइन बता दे। एक कार्बन। हाँ, बहुत अच्छा। और बताइए, तो इशारे में बात कर लिया आपने। Br और KOH की प्रेजेंस में ऐसा बोलिए कि जिसको आप पहले दिन कोई क्लास में बैठा उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये बात हो रही है। अभी सब लोग इशारे में बात कर रहे हैं। हॉफमैन डिग्रेडेशन के बारे में एक सेंटेंस बोलिए। एनिलीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। एक खाली कार्बन एनिलीन के नहीं होता बेटा। अरे अमाइंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है विद 1 कार्बन लेस इन अमाइंस। और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए। फिर लास्ट में हम बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे बस। कंडीशन है कि यू हैव टू स्पीक इन ओनली 1 सेंटेंस। हाँ, हॉफमैन डिग्रेडेशन पता है? हाँ, नहीं 1 सेंटेंस। Conversion of amide into a lower amide is called Hofmann degradation. Conversion of amides into lower amide, मतलब एक कार्बन कम हो जाता है। It is called Hofmann degradation. फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, रिएजेंट बता दीजिए Hofmann degradation का। रिएजेंट बता दीजिए। Br2NaOH, Br है RCONH2। देखिए सब लोग सुनिए ध्यान से। मैंने पूछा कि रिएजेंट बता दीजिए, सबस्ट्रेट बता दिया। तो शिष्य ने क्या कहा? वो गाय की आवाज दिया। हाँ, नहीं उसने सुन लिया क्वेश्चन। हम लोग अभी याद कर रहे थे ना गाय की आवाज। एक बार ऐसी एक जगह हम गाना परफॉर्म करने गए थे। एक मतलब कोई कंपनी, कोई नेटवर्किंग कंपनी, नाम नहीं याद आ रहा है, केपी कॉलेज में था। तो काफी लोग 2000 की भीड़ थी। तो वहाँ गाना शुरू किया था, पीछे से 3-4 गाय थी, वो अपने चालू हो गई। जैसे मैं चालू करूँ वो भी चालू हो जाए, पब्लिक हंसने लगी। इसके बाद वही याद आ गया। ठीक है, मैंने रिएजेंट पूछा और आपने क्या बताया? आपने सबस्ट्रेट बता दिया। इन्होंने, मैंने कहा रिएजेंट क्या है, तो इन्होंने क्या कहा? अमाइड। तो अमाइड क्या? अमाइड इज अ सबस्ट्रेट होता है अमाइड ना। फिर आंसर बताइए, रिएजेंट क्या है? Br2NaOH। Br2NaOH हो सकता है, Br2KOH हो सकता है, ठीक है। और इस रिएक्शन का नाम बताइए, I2NaOH का नाम बताइए, रिएक्शन का नाम बताइए। I2NaOH, आइडोफॉर्म टेस्ट।
दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन कुछ नहीं, बस साधना करनी, बार 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 बार। हमको भी ऐसे याद नहीं हुआ भाई, हमने भी खूब रिपीट किया है, वैसे आप भी करते रहिए बस। तो ये दोनों साथ में लर्न करेंगे। अगर अल्कलाइन ब्रोमीन है तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन है, अगर अल्कलाइन आयोडीन है तो आइडोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है। तो ये देखिए हॉफमैन डिग्रेडेशन से एल्डिन निकल जाएगी। तो आप कौन सा कंपाउंड लें, विच कंपाउंड ऑन हॉफमैन डिग्रेडेशन विल गिव एल्डिन? अमाइड पे जाइए जरा, अमाइड पे करस्पॉन्डिंग अमाइड कोई बताइए। C6H5CONH2। बहुत अच्छा, क्या नाम है इसका? बेंजीन। ये बेंजामाइड, बेंजामाइड, बेंजामाइड किसका डेरिवेटिव है? बेंजामाइड बेंजोइक एसिड, बेंजीन का नहीं, क्योंकि अमाइड तो एसिड डेरिवेटिव होता है ना, अमाइड इज एसिड डेरिवेटिव। भाई जैसे अभी तक हम लोग अमाइड जानते थे एसिटामाइड, तो एसिटामाइड किसका डेरिवेटिव होता था? और तेज बोलिए। एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव ये था CH3COOH। अब इसी में से हमने क्या किया, इसी में से जैसे ये हमने किया OH हटा के बोलते रहिए NH2 लगा दिया। तो क्या करते हैं कि OH हट के NH2 आ जाए? वो लोग केमिकल प्रोसेस क्या करते हैं? अमोनिया से रिएक्ट करते हैं। बहुत अच्छा। तो अगर अमोनिया से रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम क्या बोल सकते हैं? अमोनियोलिसिस। अमोनियोलिसिस ये हो गया। वाटर से रिएक्ट करते तो हाइड्रोलिसिस हो जाता, अमोनिया से किया तो अमोनियोलिसिस हो गया। तो हम कुछ क्वेश्चन किया आपसे कि एसिड से अमाइड कैसे बनता है, तो आप बोलिए अमोनियोलिसिस। बस हो गया, अमोनियोलिसिस कर दिया हमने। तो अमोनियोलिसिस किया, OH हटा के तो ये बन गया हमारा CH3CONH2, एसिटामाइड बन गया। उसी तरह से अब यहां पर आ जाते हैं, एरोमेटिक में आते हैं। तो एरोमेटिक एसिड क्या हो जाएगी? नाम बोलिए। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। फिर वही करते हैं, OH हटा के और यहीं पर NH2 लगा देते हैं और प्रोसेस तो वही रहेगा, क्या? अमोनियोलिसिस का, अमोनियोलिसिस। तो अभी पूरा सेंटेंस बोलिए, यहां से यहां तक आने के लिए पूरा सेंटेंस बोलिए। क्या किया आपने? Ammoniolisis of benzoic acid. बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ऑन अमोनियोलिसिस गिव्स बेंजामाइड। अभी तो अमाइड कहेंगे ना, अभी अमाइड कहेंगे। गिव्स बेंजामाइड, गिव्स बेंजामाइड CONH2। घर पे अकेले में बोला करिए, अकेले बोला करिए, बोला करिए। माइंड को फोकस करने का और कोई तरीका नहीं है। हां फिर से बोलिए। तो बेंजोइक एसिड के बाद क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड ऑन अमोनियोलिसिस। अच्छा, अमोनियोलिसिस होता है। ये अमोनिया से रिएक्ट कराया तो अमोनियोलिसिस बोलेंगे। तो अमोनियोलिसिस करेंगे तो ये OH हटा के NH2 लग जाता, बेंजामाइड बन गया। फिर अब बेंजामाइड में क्या कर दे, एल्डिन तक आने के लिए आदित्य बोलिए। बेंजामाइड से एल्डिन बनाना है तो हॉफमैन डिग्रेडेशन करा, तो हॉफमैन डिग्रेडेशन करा दें, Br2 NaOH कर दें, ये बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें, प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चालू प्रिपरेशन आपको पहले से पता है। प्रिपरेशन रेडी करके नंबर 1 लैब मेथड, preparation number 1 lab method. Then write a sentence, aniline is prepared in the lab. Aniline is prepared in the lab. Aniline is prepared in the lab by the reduction of nitrobenzene with reagent देखिए, reducing agent देखिए, SN/HCl। SN को क्या कहते हैं? tin HCl, SnHCl। tin HCl is a reducing agent। tin HCl is a reducing agent। कैसे पता? tin मेटल होता है, मेटल को अगर एसिड में डालते तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कोई भी कंपोजिशन मेटल प्लस एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जिंक HCl, zinc HCl is a very common reducing agent। tin HCl is also a reducing agent। ठीक है, then write chemical equation।
नाइट्रोबेंजीन, ये कॉपी करिए। नाइट्रोबेंजीन नहीं लिखा नहीं उन्होंने। बेंजीन रिंग में क्या लगा दें? NO2 लगा दीजिए प्लस 6H प्लस 6H। फिर एरो पे रिएजेंट क्या था? SN/HCl, टिन HCl, टिन/HCl। बस NO2 हटा के बोलिए NH2 लगा दें। NH2 लगा दें, ये प्रोडक्ट हो गया बेंजीन रिंग हैविंग NH2 प्लस 2H2। हाँ, प्लस 2H2 प्लस 2H2। फिर सेकेंड प्रिपरेशन करिए। सेकेंड प्रिपरेशन बाय अमोनियोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, बाय अमोनियोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन, अमोनियोलिसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। अब ये तीनों तो डायरेक्टली रिएक्शन कर सकते हैं ना, तीनों तो पहले कर चुके हैं हम लोग, खाली अमोनिया से रिएक्ट कर रहे हैं। फिनॉल में भी अमोनिया डालेंगे, हॉपर डिग्रेडेशन अभी एक्सप्लेन किया हमने, ठीक है। खाली इसके ब्रैकेट में लिखिए डाउ प्रोसेस, हाँ DOW इसको कहते हैं, DOW, डाउ प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है डाउ प्रोसेस। देन केमिकल रिएक्शन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस 2NH3, क्लोरोबेंजीन प्लस 2NH3 ऑन द एरो Cu2O। कोई इसका नाम बताएगा? Cu2O ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस ऑक्साइड। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या होता है? CuO होता है। पेज के ऊपर कहीं लिख लीजिए, CuO को क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं, CuO, और Cu2O को क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं। एरो के नीचे 200 डिग्री सी टेम्परेचर है, बिलो द एरो 200 डिग्री सी टेम्परेचर एंड 60 atm प्रेशर, 60 atm प्रेशर। फिर ये प्रोडक्ट बना दीजिए बेंजीन हैविंग NH2, क्या बन गया? एनिलीन, बेंजीन हैविंग NH2, हैविंग NH2 प्लस NH4Cl, प्लस NH4Cl। अब जरा एक चीज और देखिएगा, किसी किसी बुक में ये 1NH3 दिया है। अगर 1NH3 हुआ तो यहाँ HCl बनेगा, फिर HCl प्लस अमोनिया मिलके NH4Cl बन जाता है। ये तो क्लास 10 में आता है। NH4Cl कैसे बनता है? तो अमोनिया प्लस HCl मिलके। तो अगर यहाँ 1 मोल अमोनिया होगी तो यहाँ पर HCl बनेगा, 2 मोल था तो वही HCl अमोनिया से रिएक्ट करके NH4Cl बनेगा, ठीक है। फिर थर्ड प्रिपरेशन करिए। बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन फिनॉल, by the action of NH3 on phenol, by the action of NH3 on phenol। तो रिएक्शन डायरेक्टली लिखा जाए हम लोग, फिनॉल केमिकल इक्वेशन बेंजीन रिंग हैविंग OH, बेंजीन रिंग हैविंग OH प्लस NH3, प्लस NH3 on the other right ZnCl2 zinc chloride and 300 temperature है, 300 डिग्री टेम्परेचर। बस OH हटा के NH2 लगा दीजिए, वही प्रोडक्ट हो गया। हाँ, बेंजीन रिंग हैविंग NH2, बेंजीन रिंग हैविंग NH2 प्लस H2, प्लस H2। उसका नंबर 4 और इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिए, by treating benzamide, by treating benzamide with Br2KOH, NaHKOH कुछ भी कर सकते हैं, Br2KOH, and the reaction is called Hofmann degradation,
हॉफमैन डिग्रेडेशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने कन्वर्जन किया था हॉफमैन डिग्रेडेशन को यूज करके, हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो वही केमिकल इक्वेशन रिपीट कर दिया, अभी यहां पे लिखा था हम लोगों ने। चलिए फिर से फ्रेश लिख लीजिए, बेंजामाइड करिए, बेंजीन हैविंग CONH2, बेंजामाइड, बेंजीन हैविंग CONH2 प्लस रिएजेंट क्या था Br2 प्लस 4 KVH, Br2 प्लस 4 KVH, Br2 प्लस 4 KVH। फिर मेन प्रोडक्ट एनिलीन, बहुत अच्छा, बेंजीन हैविंग NH2, बेंजीन हैविंग NH2 प्लस 2 KBr प्लस 2 H2O एंड प्लस K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। फिर से बोल दीजिए। अब एनिलीन था प्लस 2 KBr प्लस 2 KBr प्लस 2 H2O प्लस K2CO3 प्लस K2CO3। तो these were 4 preparations, टोटल खाली 4 ही प्रिपरेशन थी, है ना। फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, chemical properties, and then listen the explanation. देखिए ये गेस कर सकते हैं इसमें क्या है, और अगर इंटरेस्टेड हो तो क्लास के बाद इसको टेस्ट करके देखिएगा, क्लास के बाद आप टेस्ट करके देखिएगा। फिर बोलिए, नहीं पत्ती टाइप के नहीं है, हम डेली रिसर्च करते रहते हैं, है ना। जितनी चीजें इसमें हैं वो सारी बॉडी को डिटॉक्स करने वाली है, बॉडी को डिटॉक्स करने वाली है। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो टॉक्सिन्स तो बनेंगे, आते बनेंगे ना, वेस्ट तो निकलेगा, कुछ न कुछ तो वेस्ट निकलेगा। तो टॉक्सिन्स कम रहे, उसका इफेक्ट कम हो जाए तो हम क्या करें, पानी तो वैसे भी पीते हैं, तो अगर पानी के साथ में कोई ऐसी चीज जाए जो हेल्दी रखे आपको। हाँ एक चीज तो कंफर्म है कि जब जितनी चीजें इंस्टेंट प्लेजर नहीं देती, माइंड सबसे पहले बेकार है, ये मन है वो खड़ा रहता है, और ये क्या करता है, ये ऐसी चीजें आपसे खिलाएगा। और जैसे टेस्ट कौन लेता है, टंग लेती है, उसका मजा कौन लेता है, माइंड लेता है, टंग नहीं ले पाती, ये सोचने वाली बात है। और कब तक मजा लेता है, जब तक वो टंग के कांटेक्ट में रहती है। जैसे वो स्टमक में गया, भूल गया, अब उसके बाद क्या होगा, उसका अगले दिन 24 घंटे झेलेगा कौन, पूरी बॉडी। तो ये मैकेनिज्म समझ लीजिए, मजा किस लिए लिया और कितनी देर, माइंड ने लिया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लिया मजा, और झेला कौन, बॉडी, पूरी बॉडी, नॉट बॉडी, पूरी बॉडी। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, एक एक सेल बेचारी परेशान हो रही है, एक एक सेल परेशान हो रही है। तो ये कहा जाता है कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये रोग के लिए बनाया नहीं गया है, ये डिजीज के लिए बनाया गया। ये रोग होता क्यों है, ओनली बिकॉज ऑफ भोग। भोग समझते हैं, खाने से रोग होता है। तो आप इसको भोजन देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जिसको आज सारे डॉक्टर फॉलो करते हैं, पिताजी कौन है, नहीं होम्योपैथिक नहीं, एलोपैथिक भी। ज्यादा तो डॉक्टर तो एलोपैथिक को ही समझा जाता है, होम्योपैथ वाले को तो कहते हैं तो झोला सा बात तो नहीं, तो मीठी मीठी गोली देते हैं, बस ऐसे मीठी मीठी गोली, ये दवा थोड़ी ना है। और
होम्योपैथी वाले क्या कहते हैं कि तुम्हारी दवाई और जहर है, होम्योपैथी वाले इनको जहर कहते हैं, तुम्हारी जहर पैथी है, जहर पैथी है और लूट पैथी है। ये आपको ये सही, ये हाँ ये होम्योपैथी वाले कहते हैं महंगी जहर पैथी है और लूट पैथी है। महंगी तो दोनों की पड़ती है। ना 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 होम्योपैथी वाली तो 5 रुपए में महीने भर खाएगी। ऑफिसर क्या बोलते हैं? मम्मी की जाती थी 1300 की। देखिए देखिए तो डॉक्टर पता कर लेता है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अरे सर सरकारी वाले से लेके तो फ्री में दे देता है वो तो। लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि एलोपैथी तो भाई अभी सुमित सर जब बता रहे थे कि भाई फोर्टिस में वो जॉब करते थे, तो जैसे जब ट्रांसप्लांट होना है, हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, पता लगा कि 4 लाख का खर्चा आना है, एक एग्जाम्पल मैंने नोट किया, तो डॉक्टर को पता लगा कि अगर ये 4 लाख दे सकता है तो 5 भी दे सकता है। बात तो बड़ा नहीं, अब उनको ये नहीं मतलब है कि बेचारा ये खेत बेच के पैसा आ रहा है, डॉक्टर को इससे मतलब नहीं है। अपना पायल बेचा है, ज्वेलरी बेची है कि हस्बैंड का इलाज करा रहा है, डॉक्टर को इससे मतलब नहीं है। 5 लाख का बना दो, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लूट पैथी है, ये लूट पैथी है कि नहीं। और जब नाम किसने नहीं बताया, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, सर्च करिए फिर, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, किसी को नहीं पता, पहले बात हो चुकी है एक बार क्लास में, नहीं। फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, अमेरिका का कोई कंपनी बताया हाँ जो मेडिसिन रेगुलेट। नहीं नहीं अभी नाम भूलिए बस, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, इंडिया। हाँ नहीं, अरे नहीं खाली यही डालिए बस, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन या फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स। हाँ हिप्पोक्रेट्स, सर हमें लग रहा था हाँ पहले बात हो चुकी है, हिप्पोक्रेट्स याद करिए इसको, हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स को ही सारे एलोपैथी के डॉक्टर फॉलो करते हैं, हाँ फादर है, फादर ऑफ मेडिसिन। और उनका स्टेटमेंट क्या, आप घर में जाके इसको सर्च करिएगा, जब हिप्पोक्रेट्स लड़ेंगे तो उनका एक सेंटेंस रटिएगा, उन्होंने कहा था कि लेट दाई फूड बी दाई मेडिसिन, ये उनका सेंटेंस था। लेट दाई मतलब गॉड, जब डाइट THY, हाँ लेट दाई फूड, दाई फूड, जो ग्रीक में बोलते हैं क्या? हाँ ग्रीक में, दाई फूड दाई मेडिसिन, उसके खाने को दवा बनाओ, ये उन्होंने कहा। कहा जाता है कि इफ योर फूड इज करेक्ट देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन, एंड इफ योर फूड इज रॉन्ग देयर इज नो यूज ऑफ मेडिसिन, ये कहा जाता है। हाँ अगर आप खाने को लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे तो ये आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देगा, और अगर आप एक्सेस में खाते हैं खाने को तो ये बॉडी में डिजीज देगा। तो बुराई खाने में नहीं है, बुराई इसमें है, तन में है, मन में है, तो उसको कंट्रोल करना है आपको, है कि नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज को देखिए, टोटल 9 प्रॉपर्टीज हैं, और फिर देखिए कोई नई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि अमाइंस तो हम लोग कर ही चुके हैं। अमाइंस की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी अमाइंस ऑफ बेसिक के नेचर, अमाइंस ऑफ बेसिक के नेचर बाय लोन पेयर, बिकॉज ऑफ लोन पेयर अमाइंस में नाइट्रोजन है, और अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, दे आर अमोनिया डेरिवेटिव, एंड अमोनिया इज बेसिक के नेचर। तो जितने भी अमाइंस है एलिफेटिक एरोमेटिक बोथ आर बेसिक के नेचर। अच्छा हाँ एक डिफरेंस आएगा, एलिफेटिक, सोच के आंसर करिए, एलिफेटिक एरोमेटिक व्हिच वन इज मोर बेसिक? एलिफेटिक, रीजन? क्योंकि एरोमेटिक वाले में रेजोनेंस। बस बहुत अच्छा, एरोमेटिक में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है तो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट कर जाता है, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। सबको समझ आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो एनिलीन इज लेस बेसिक देन इवन ना अमोनिया, इवन हमने कहा देन इवन अमोनिया, एरोमेटिक एलिफेटिक से तो कम होता ही होता है, अमोनिया से भी कम हो गया। अब हमको
हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अमोनिया, एनिलीन, सबको अरेंज करके बता सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। पहले 2 डिग्री, बहुत अच्छा, then 1 degree, हाँ। then 3 degree, then ammonia and then Then aromatic। एनिलीन, एनिलीन एक बार क्लैप कर दीजिए शीशर के लिए, बहुत अच्छा, very good, है ना। 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ये ऑर्डर लिखिए, लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर। 2 डिग्री अमाइन ग्रेटर देन 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन ग्रेटर देन 1 डिग्री अमाइन इज ग्रेटर देन 3 डिग्री अमाइन। प्राइमरी टर्शियरी से ज्यादा बेसिक होता है, याद है ना, प्राइमरी अमाइन सब मोर बेसिक देन टर्शियरी अमाइन, बट टर्शियरी इज स्टिल मोर बेसिक देन अमोनिया। अभी भी अमोनिया से ज्यादा है, बट अमोनिया एनिलीन से ज्यादा है, एनिलीन इज लीस्ट बेसिक। अच्छा, अगर लीस्ट बेसिक है तो देखिए अभी हम लोगों ने जब अमाइंस कर रहे थे, इथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन वाटर से सॉल्ट बनाया था कि नहीं? इथाइल अमाइन वाटर से, एनिलीन बनाया, अमाइन बनाया, हाँ इथाइल अमाइन, अच्छा इथाइल अमाइन, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाँ बहुत अच्छा, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, वाटर इज एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक बोथ। अगर वो इथाइल अमाइन से सॉल्ट बना रहा है वाटर, तो इसको आप क्या कहेंगे? एसिड बेस, एसिड, एसिड ऑफ बेस, सॉल्ट बेस, एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट, सॉल्ट एसिडिक, सॉल्ट बना रहा है, एसिडिक, वाटर इज एसिडिक, करेक्ट। इन दिस नेचर इट इज एसिडिक के नेचर, क्योंकि इथाइल अमाइन तो खुद ही बेस है, सॉल्ट बन रहा है मतलब एसिड है, बट हमें एम्फेसिस करना है इट इज नॉट बेस, इट इज अ वीक बेस, वाटर इज अ वेरी वीक बेस। ये कैसे पता लगा? अगर दोनों प्रॉपर्टी होती है तो दोनों वीक हो जाती है, एक होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, अगर कोई बेस है तो एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम रहेगा उसमें, लेकिन अगर दोनों आ रहा है, वाटर इज एसिडिक बेसिक बोथ, दोनों प्रॉपर्टी आती है वाटर में। वाटर को ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं? न्यूट्रल, it is neutral to litmus, it is not neutral, it is amphoteric। अगर वाटर पूछते कि वाटर का कैरेक्टर बताइए तो न्यूट्रल नहीं कहेंगे, या तो पूरा पढ़ेंगे वाटर इज न्यूट्रल टू लिटमस, कंडीशन के साथ तो डाइल्यूट रहेगा तो लिटर नहीं वाटर तो अरे वाटर क्या डालूं? पानी तो पानी होता है, पानी तो डिस्टिल्ड वाटर है, वो तो नहीं, डिस्टिल्ड वाटर तो अलग चीज हो गई, डिस्टिल्ड वाटर तो अलग चीज हो गई भाई। वाटर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर में H+OH आयंस नहीं होते ना, डिस्टिल्ड वाटर उसमें आयंस नहीं होते, और जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें तो आयंस होते हैं ना। वाटर भाई अगर आप वाटर को हटा दीजिए तो आई थिंक सरवाइव नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए जब भी पानी पीजिए तो उसको पहले प्रणाम करना चाहिए पानी को, जल ही जीवन है, एंड योग में हमारे तो उसको परमात्मा कहा जाता है पानी को। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट वाटर, इट इज अ डिवाइन क्रिएशन। वाटर किसने बनाया? कैन वी प्रिपेयर वाटर? जो 5 एलिमेंट्स है ना, योग में उसको पंच महाभूत कहा जाता है, 5 एलिमेंट्स, एंड दे आर नॉट एलिमेंट, दे आर डिवाइन एलिमेंट्स, और उनको हिंदू मैथोलॉजी में गॉड कहा गया है, अग्नि देवता कहा गया, वायु देवता कहा गया, सारे 5 एलिमेंट्स को हाँ उनको, क्योंकि गॉड अकेले कितना काम करेगा, तो अलग अलग डिपार्टमेंट दे करके और कहा तुम ये डिपार्टमेंट संभालो, तुम ये संभालो, तुम ये संभालो, ये संभालो, उन्हीं को देवता कहती है, उन्हीं को, है ना। तो ये जो एलिमेंट ऐसे ये कहा जाता है कि वाटर के अंदर ऐसी कौन सी चीज होती है, विजन करके देखिए। जैसे हम क्या करें, मिट्टी है 1000 साल तक रखी है, 1000 साल तक मैंने कुछ नहीं किया, उस मिट्टी में लाके खाली पानी डाला, वापस से उस पानी डाला और
और एक हमने सीड डाला, इट विल स्टार्ट ग्रो ओनली विद द वाटर। कैसे साइंस में एक तरह से लाइफ जनरेट कर ये उसके अंदर परमात्मा था, ये योग कहता है। जब आप इसको फील करना शुरू करें कि वाटर इज नॉट वाटर, जब भी आप पानी पीजिए, कुरान भी यही कहती है ना कि पानी को एक बार में नहीं पीना है, उसको पहले बार तो फील करके पीजिए। उस अगर हम ये इमेजिन करें कि गॉड, उसको गॉड बोल रहे हैं कि यू आर गोइंग टू द पार्ट ऑफ माई बॉडी, यू आर गोइंग टू नरिश मी। ये सही है कि नहीं? पानी नरिशमेंट देता है कि नहीं? तो जो नरिशमेंट देने जा रहा है उसको आप श्रद्धा के साथ लीजिए ना, तो वो और ज्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। जहां तो लोग क्या नहीं गड़गड़ पी गए और साथ में मोबाइल भी चल रहा है तो ध्यान तो पानी वहां तक मोबाइल रहेगा, क्या पिए नहीं पता, वह पेट भर गया और जो एलिमेंट है उसको फील आपने नहीं किया, है कि नहीं? तो पानी को पानी मत समझिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसा आप फील करेंगे पानी वैसे ही रिस्पॉन्ड करने लगता है, याद रखिएगा। जैसे इसको हम लोगों ने साइंटिफिकली करके किया कि जैसे ये पानी है, पानी रखा हुआ था और हम लोगों ने क्या किया, केवल गायत्री मंत्र रिसाइट किया, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 5 बार उसको रिसाइट किया, पानी को प्रणाम किया, फिर पानी को पिया। आप देखेंगे डाइजेशन पे डिफरेंस देखिएगा आप, क्योंकि जो मंत्र होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ये साइंस भी अभी एक्सेप्ट कर रही है, एम्स ने इसको एक्सेप्ट किया कि सब वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। नहीं, अब इतना तो कंफर्म है ना कि आप वेव से मच्छर भगा सकते हैं, ठीक है ना, बैक्टीरिया भाग जाएंगे, घर में कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं आएगा। तो उसी तरह से इसके अंदर भी इसको प्योरीफाई करने का तरीका था और नरिशमेंट हो जाएगा अगर आप गायत्री मंत्र के साथ पानी पीते हैं। तो गायत्री मंत्र को तो ये कहा गया, आप पढ़ने बैठ रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो इसमें जो साउंड प्रोड्यूस होती है गायत्री मंत्र में, वो ब्रेन को काम कर देती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एम्स की 20 साल की रिसर्च है, इसको हिंदू मैथोलॉजी से कोई लेना नहीं। एम्स तो डॉक्टर कह रहे हैं ना, उन्होंने ब्रेन पे इफेक्ट स्टडी किया कि जब ये प्रोनाउंस करते हैं तो इसके साउंड का माइंड पे क्या इफेक्ट होता है, न्यूरॉन्स पे क्या इफेक्ट होता है, तो एकदम शांत हो जाते हैं, तो ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो पढ़ाई करने के पहले 3 बार हमने गायत्री मंत्र रिसाइट किया, ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका फिर आपको पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं करना शुरू कर दिए, बस फिर आप अगर डिफरेंस आता है तो करिए, मत करिए, बात खत्म। कौन कह रहा है कि जिंदगी भर करने के लिए, करके देखिए, अगर आता है तो करिएगा और नहीं डिफरेंस आ रहा है तो मत करिएगा। जैसे चल रहा था चलो की गाना सुन के पढ़िए, जैसे चल रहा था वैसे करिएगा, ठीक है। हम खाली ये रिकॉल करना चाहते हैं यहाँ पे कि वाटर इज अ इट इज नहीं, यहाँ पर आ गया वाटर डिवाइन तो ठीक है, वापस आ गया वो तो ठीक है, वाटर एसिडिक होता है बट इट इज अ वीक एसिड। दोनों मिक्स चल रहा है, ऐसा लेक्चर तो मेरे ख्याल नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री के साथ में स्पिरिचुअलिटी चल रही है, केमिस्ट्री के हिसाब से बोले या फिर हमारा रिलीजियस चलते हैं। एक अमाइंस का लेक्चर है, उसपे किसी ने कमेंट किया था कि योर लेक्चर इज गुड बट आई डोंट लाइक द कलर ऑफ योर ड्रेस। मैंने उस कमेंट को डिलीट किया था, उसको ये नहीं अच्छा लगा कि ये कलर नहीं अच्छा लगा उनको भाई साहब। तो मतलब अरे लेक्चर की बात कर रहा है, कपड़े से तुलसी का मसला है। हमको आई फील एलिवेटेड इन दिस कलर, पता नहीं अग्नि का कलर है, फायर का कलर है, ये हाँ सन्यासी का कलर है। ये जब मॉर्निंग में डॉन होता है ना, नहीं मतलब इसको सूरज निकलने के समय जो मॉर्निंग में उसको शहर कहते हैं क्या? हाँ सिटी को कहते नहीं, सिटी को नहीं, मुस्लिम का नेम भी होता है लड़कियों का। मॉर्निंग का जो पीरियड होता है जब सनराइज होता है, उस पीरियड का कोई नाम होता है, शहर या ऐसे कुछ है उसका नाम, तो ये उसी का कलर है, ऑरेंज रेड का जो कॉम्बिनेशन है, जो मॉर्निंग में सनराइज होता है, ये उसका कलर है।
नहीं, ब्रह्म मुहूर्त इज 2 hours before sunrise. 2 hours before sunrise. हाँ? भोर, हाँ भोर है ना? नहीं, वो नाम नहीं आता, बड़ा प्यारा नाम है, क्योंकि देखिए मुस्लिम जितने नेम्स हैं, they're very meaningful. ये मैंने देखा है, मतलब जैसे हम लोग या पप्पू लल्लू कल्लू कल्लू ऐसा नाम नहीं होता वहाँ पे। मुस्लिम्स के नेम बड़े मीनिंगफुल होते हैं, जितने भी उसका कोई मतलब रहता है उसका, है कि नहीं? है नहीं, आदित्य तो सन का पर्यायवाची है ना, ये पता है कि नहीं? आदित्य सन को कहते हैं, सन को कहते हैं, ठीक है? चलिए, अमाइंस अगर वाटर से सॉल्ट बना रही है तो वाटर इज अ एसिड है, और फिर हमने कहा कि इट इज अ वेरी वीक एसिड, लेकिन एल्डिन सॉल्ट नहीं बना पा रही वाटर से। अब आपको दिमाग लगाना इसका मतलब क्या होगा? तभी तो यहां आया बेचारा, है ना? तभी तो यहां आया सबसे इसलिए तो उसकी पोजीशन लास्ट में, इसकी पोजीशन से लास्ट में आ रही। तो आपके दिमाग में ये बैठाना चाह रहे थे कि एनोडीन इज लीस्ट बेसिक, ये बैठाना चाह रहा था। एनोडीन इज लीस्ट बेसिक अमंग ऑल द अमाइंस। सारे अमाइंस में अमोनिया से भी कम हो गया, अमोनिया का डेरिवेटिव है, बेसिक तो है लेकिन उतना नहीं है, इसलिए जो सॉल्ट बना रहा है HCl से बना रहा है। HCl is a strong acid, HCl is very strong acid, है ना? अल्फा की वैल्यू क्या होती है HCl की? 1 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू 1 होती है तो 100% डिसोसिएट कर जाएगा फिर तो, है कि नहीं? तो अब देखिए पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करिए, सॉल्ट फॉर्मेशन रेडी करिए, सॉल्ट फॉर्मेशन रेडी करिए और एक्सप्लेनेशन लिखिए। लाइक एलिफेटिक अमाइंस, लाइक एलिफेटिक अमाइंस, तो भाई इसी यहाँ सॉल्ट फॉर्मेशन में HCl चला है कि वाटर से बना? और वाटर से नहीं होगा, HCl से खाली रिलेट कराएंगे। तो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड से, हाँ, सॉल्ट भी बता सकता है HCl से क्या बनेगा? अगर अमोनिया ऐड करें, अमोनिया नहीं भाई, एनोडीन प्लस HCl। बिना लिखे दिमाग में सोचिए जरा, कोई बता सकता है? जैसे इथाइल अमाइन प्लस then NCNH3 plus NCl minus। बहुत अच्छा, क्या कहा इन्होंने, कोई रिपीट कर सकता है? फिर से बोलिए। then NH3 plus NCl minus। अब कोई रिपीट कर सकता है? NH3Cl ना, NH3 plus Cl minus। Cl। और कोई रिपीट करेगा? आप ही रिपीट करेंगे? ट्राई करिए, फिर से बोलिए, सुनिए, रिपीट करिए। Benzene then NH3 plus NCl minus। अच्छा देखिए, हम बोलते हैं थोड़ा मेजर करिएगा। हमने कंपाउंड मेरे पास था बेंजीन हैविंग NH2, ये एनोडीन था, बेंजीन हैविंग NH2 प्लस क्या रहा HCl को पोलराइज किया H+Cl-, उसका मैंने एनोडीन का जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था वो उठा के मैंने दिया H+ को दिया, ये H+ आकर के ऐड हो गया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो जो NH2 था वो बन गया NH3 बन गया, लेकिन क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हो गया बेंजीन हैविंग NH3 प्लस, समझ आया? और HCl का क्या बचा? ये लास्ट जोड़ दिया हमने तो हो गया Cl। अब वो बोलिए फॉर्मूला, देखिए कितना सुंदर है, आपको नींद आ रही है। अब इकरा बोलिए आप फॉर्मूला। बेंजीन then NH3 plus Cl Cl हो गया, बेंजीन हैविंग NH3 प्लस Cl माइनस। तो आप देखिए जरा, बेंजीन रिंग में अगर आपने एक डंडी लगा दी तो इसका नाम क्या हो गया? ये बेंजीन रिंग थी, इसने एक ऐसे डंडी लगा दिया, हाँ फिनाइल, ये फिनाइल हो गया। डंडी कैसे लगती है? जब एक हाइड्रोजन हटता है यहाँ से तब ये फिनाइल बनता है ना। तो बेंजीन रिंग में जब NH3 लगाया तो बेंजीन रिंग का नाम क्या हो गया? NH3 लगाया तो ये डंडी लगी है
तभी तो NH3 लगा, फिनाइल, अमाइन, फिनाइल। और फिर NH3 प्लस का नाम, NH3 प्लस का नाम अमाइन, ना, अमोनियम अमोनियम बोला जाता है। NH4 प्लस, NH3 प्लस, NH2 प्लस, N प्लस, सबको अमोनियम कहा जाता है। NH4 प्लस, NH3 प्लस, NH2 प्लस, NH प्लस, N प्लस, दे आर ऑल कॉल्ड अमोनियम। तो अमोनियम हो गया और फिर साथ में धीरे से Cl लगाया। Cl को सफिक्स में क्या कहते हैं? क्लोराइड। वो प्रीफिक्स होता है। Cl को प्रीफिक्स में क्लोरो कहते हैं, सफिक्स में क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। तो पूरा नाम क्या हो गया? राजेश बोलिए बेटा, पूरा नाम बोलिए इसका। बेंजीन, नहीं, राजेश को बोलने दीजिए, राजविंदर बोलिए इसका नाम क्या जो बोले वही आपने? फिनाइल, फिनाइल। फिर ये NH3 प्लस, अमोनियम, 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 क्लोराइड, क्लोराइड। तीन मिला के बोलिए एक बार में, एक सांस में। फिनाइल, अमोनियम क्लोराइड। बात हो गया, ठीक है, फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। अब लिखिए जरा, लाइक एलिफेटिक अमाइंस, इट आल्सो बिहेव्स as a weak base. It also behaves as a weak base, and it can form salt with strong acids. Then chemical equation. Aniline, benzene ring having NH2. नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर दिखा दी, उसी से सॉल्ट बनाएंगे। प्लस HCl, पोलराइज कर दीजिए, H प्लस Cl माइनस। फिर नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ जाए? H प्लस के पास, एरो से दीजिए H प्लस के पास। ये हाइड्रोजन बोलिए किससे अटैच कर दें? नाइट्रोजन से, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये लिखते कैसे हैं? NH2 becomes NH3, हाँ NH3 प्लस। तीसरा वाला हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट से है, दो हाइड्रोजन कोवैलेंट से, तीसरा कोऑर्डिनेट से, और फिर Cl माइनस। और क्या बनेगा साथ में? कुछ नहीं बनेगा, सब तो जुड़ गया, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर देखिए, ये क्या था? फिनाइल, फिर ये अमोनियम, और फिर ये क्लोराइड। नाम लिखिए, फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। तो आगे से हम लोग अलर्ट रहेंगे कन्वर्जन में। अगर एनिलीन में हमने एसिड डाला, क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एनिलीन में अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, तो एसिड में क्या दिया? H प्लस दिया, इसमें H प्लस दिया, और ये H प्लस इससे जाके कंबाइन कर लिया। जब इससे कंबाइन किया तो क्या बन गया? ये NH3 प्लस। जब ये प्लस हो गया तो ये देखिए, ये हो गया कि नहीं हो गया? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो गया, बहुत अच्छा। और उसके पहले जब वो NH2 था तब क्या था? तब डोनेटिंग था, सब उल्टा पुल्टा हो गया। एसिड पे डालते ही पूरी कहानी बदल गई इसकी। अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं, आगे क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा भाई? पहले तो लोन पेयर की वजह से ये क्या था? ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। जिसके बाद लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन देता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, तभी तो देखिए ना रेजोनेंस, तभी तो लेस बेसिक हो गया था। ये इलेक्ट्रॉन इससे पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन देता है। लेकिन जैसे आपने इसमें एसिड डाला तो इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस चेंज, जिसको नीचे देना था वो H को दे दिया। हाँ नहीं, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं? मेटा हो गया। हाँ, अब मेटा हो गया, बहुत अच्छा। पहले ये था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्ट, पैरा था। और अब केमिकल प्रॉपर्टी में ये फिनोमेना कौन आएगा कि एनिलीन का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है?
ऑर्थो पैरा डायरेक्टेड। लेकिन अगर आपने इसका नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रेशन में क्या डालते हैं, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस चेंज हो जाएगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एनिलीन का अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या देगा। यूजुअली नाइट्रेशन करते हैं तो हाइड्रोजन हटा के N2 आ जाता है, बस यही तो होता है सब जगह नाइट्रेशन में। हेलोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन आ जाती है। फिर नाइट्रेशन कराते हैं तो हाइड्रोजन हटा के NO2 आ जाता है। सल्फोनेशन कराते हैं, हाइड्रोजन हटा के SO3H आ जाता है, सल्फोनिक एसिड कहते हैं इसको। तो नाइट्रेशन कई बार रिपीट हो चुका। सिमिलरली अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे करेंगे, एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं, क्या बन जाएगा। नहीं, नाइट्रोजनीन तो ठीक है, वे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बताइए, मतलब कहाँ पे लगाएंगे उनको। हाँ नहीं, ऑर्थो या पैरा? नहीं, ऑर्थो पैरा दोनों, ऑर्थो पैरा दोनों। अब क्वेश्चन आ रहा है आपको, अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन देते थे ऑर्थो बनेगा कि पैरा बनेगा, कि ऑर्थो पैरा बनेगा, कि ऑर्थो पैरा मेटा बनेगा, 4 ऑप्शन दिया हमने आपको। ऑर्थो और पैरा। हाँ ये आंसर है। इफेक्ट की उन्हीं दो पे ज्यादा है। हाँ उन्हीं दो पे इफेक्ट ज्यादा रहेगा इसका। नहीं, इसका तो ऑप्शन आपने ध्यान से नहीं सुना। ऑर्थो ऑप्शन पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, यही चार। फिर से बोलिए। ऑर्थो हाँ पैरा, हाँ ऑर्थो एंड पैरा, हाँ। ऑर्थो मेटा पैरा, हाँ ये 4 ऑप्शन थे। आंसर क्या है इसका ऑर्थो एंड पैरा ना। अब ऑप्शन है ऑर्थो मेटा पैरा। ये ऐसा कंपाउंड है क्योंकि जैसे आपने न्यूक्लिक एसिड डाली तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस चेंज हो गया इसका। तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस चेंज हुआ, लेकिन 100% नहीं चेंज हो जाता है। तो ऑर्थो पैरा तो पहले से था, वो रहता है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन मेटा भी आ जाता है। और मेटा कितना 47% आ गया, 47% समथिंग, तो इसमें तीनों बन जाता है फिर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा हो गया। जिसको नहीं पता है तो ऑर्थो पैरा बोलेगा वो, और क्या मेटा बोलेगा। अगर उसको ये कंफ्यूजन है कि यार विड्रॉइंग है कि रिलीजिंग है, तो एक एट अ टाइम एक ही हो सकता है। अगर उसको पहले से पता नहीं है तो अगर ऑर्थो पैरा लो पे दिखाई पड़ा तो बोलेगा ऑर्थो पैरा बनेगा, और उसको लगा बेटा बनेगा तो खाली बेटा बना देंगे, बेटा डायरेक्टिंग है। लेकिन यहाँ पे तीनों होता है। तो भी नाइट्रेशन हम लोग करेंगे तो ये फिनोमेना आएगा, काम आएगा। तो आगे से रट रहेंगे कि एनिलीन में जब भी हम एसिड डालते हैं तो उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो मेटा रेटिंग ऐसा अभी तक कोई एरोमेटिक कंपाउंड ऐसा नहीं कर रहा था। सबका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस या तो ऑर्थो पैरा होता है या मेटा होता है। एनिलीन में खाली ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर अभी हम लोग अगला कंपाउंड इसी चैप्टर में करेंगे, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बीडीसी करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जिस रिएक्शन में डाइजोनियम सॉल्ट बनता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। याद आ जाएगा, डाईएजोटाइजेशन। डाइजोनियम सॉल्ट से वर्ड है, डाइजोनियम सॉल्ट। डाई मतलब 2, एजो का मतलब नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन आता है, इसी को डाइजोनियम कहा जाता है। एकदम सिंपल है भाई। ऐसे आपको लग रहा है पता नहीं कुछ केमिस्ट्री में होता होगा, अरे कुछ नहीं होता यार। एजो नाइट्रोजन को कहते हैं, बात करता हूँ, डाई 2 को कहते हैं, 2 नाइट्रोजन इसका डाई एजो कहा। और उसके बाद ईएम तो लग ही जाता है सब, आईयूएम ऐसे लग जाता है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो ईएम लग जाता है केमिस्ट्री में। ऐसे ही उस दिन हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर किया था। आप अगर नंबर सिस्टम्स लीजिए कि नॉमेनक्लेचर 100 के बाद के एलिमेंट्स के नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नंबर सिस्टम से। खाली बस 0 to 9 याद कर लीजिए। 0 को नील कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, ऐसे वर्ड याद कर लीजिए। और फिर किसी का डेटा बर्थ लीजिए, अपना ही लीजिए और अपना नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। भाई आप सपोजिंग 40, हाँ 4/1/2000 ये डेटा बर्थ हमारे आपके है ना। नहीं क्वाड अन बाई क्वाड एंड बाई नील यम ये नाम हो गया उसका। अब
आप प्रोनाउंस करें। Right. अपने आप करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर आपको फील होगा यार हाँ ये नाम तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, अलग से नाम आ रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्ट ये वाला कंप्लीट हो गया ना, सॉल्ट फॉर्मेशन। ये साथ में ये इन्फॉर्मेशन करना चाह रहे थे कि जब बीडीसी बनाएंगे फिर यही इन्फॉर्मेशन यूज करेंगे। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनाते हैं तो पहले रिएक्शन में यही बनता है बेंजीन नहीं सॉरी फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। अब डायरेक्ट बता सकते हैं फिनाइल अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है? फिनाइल अमोनियम क्लोराइड हाँ जब HCl डालते हैं, एनडीन में जब HCl डालते हैं तब ये बन जाता है। उसका इसी को हम HNO2 से रिएक्ट करा रहे हैं। HNO2 क्या होता है? इट इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये लर्न करना पड़ेगा आपको 0 to 5 डिग्री सी। ये तो इसलिए याद हो जाएगा कि ऐसा टेम्परेचर और कहीं यूज ही नहीं करते। 0 to 5 डिग्री सी इतना कम टेम्परेचर तो कहीं यूज ही नहीं करते हैं ना, तो इसी से याद हो जाएगा कि 0 to 5 कहाँ यूज करते हैं? डाई एजिटाइजेशन यूज करते हैं। बस क्या बनता है उससे? डाइज़ोनियम सॉल्ट बनता है, जो अगला कंपाउंड भी हमारा होगा। और इस नाम से एग्जाम में क्वेश्चन भी मिल जाएगा कि व्हाट इज डाइएजिटाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डाइएजिटाइजेशन। डाइज़ोनियम सॉल्ट कौन बनाता है? तो एनिलीन बनाती है। एनिलीन बनाती है। एनिलीन बनाती है कैसे? एनिलीन को हमने HNO2 से रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो HCl से रिएक्ट करके पहले ये बना देता है फिनाइल अमोनियम क्लोराइड, फिर HNO2 से रिएक्ट करके तब ये बन जाता है। इसका फार्मूला लिखिए। किस वाला? डाइज़ोनियम सॉल्ट। डाइज़ोनियम सॉल्ट का ये फार्मूला का डाइएजो दो नाइट्रोजन यानी बेंजीन। हाँ उसमें 2 नाइट्रोजन लगा दीजिए। डबल बॉन्ड N2Cl। हाँ बहुत अच्छा। और देखिए बुक में ऐसे लिखा रहता है, हम लोग ऐसे लिखेंगे बेंजीन हैविंग N फिर ये डबल बॉन्ड NCl। बुक में ऐसे लिखा रहता है N2, तो लेकिन यहाँ पे बॉन्ड लिखा पड़ेगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी? 3। अरे 3 नाइट्रोजन ट्राई है ना, तो यहाँ पे अगर N2 अलग से लिखा है तो अंदर ट्रिपल बॉन्ड रहता है ना। अगर N2 अलग से लिखते हो तो ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड लगाते हैं क्योंकि टोटल वैलेंसी तो 3 ही हो रही है। तो ये सॉल्ट बन गया, एक रिएक्शन हमारा और कंप्लीट हो गया। 2 रिएक्शन आगे के मैंने कंप्लीट कर लिए। एक हमने नाइट्रेशन कंप्लीट कर लिया, अभी तो बोला ना कि नाइट्रेशन करते हैं तो क्या बनता है? ऑर्थोमेटा पैरा तीनों बन जाता है। एक नाइट्रेशन एक्सप्लेन किया हमने, एक रिएक्शन और एक्सप्लेन कर दिया, डाइज़ोनियम सॉल्ट बना दिया क्योंकि टॉपिक से रिलेटेड चल रहा था, तीनों एक ही जैसा रिएक्शन है। तो अब डाइज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं? तो एनिलीन में हमने HNO2 डाला इन प्रेजेंस ऑफ HCl, बहुत अच्छा। और टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सी पे डाइज़ोनियम सॉल्ट बन गया। इस पे अलग से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई और एसिड से नहीं, किस वाले से? कोई और स्ट्रांग एसिड से नहीं HCl तो स्ट्रॉन्ग ही है तो कोई और से नहीं बनता। नहीं। और कौन से लेना चाहते हैं आप? कुछ भी ले लीजिए। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग आप ले रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग है तो 100% तो डिसोसिएट सारे करेंगे। स्ट्रॉन्ग का मतलब भी यही होता है, इसलिए सारी एसिड को हम लोग क्या खाली H+ लिखते हैं बस। रिएक्शन में तो H+ ही देगा एसिड को, है ना। ये रहेगा। नंबर 2 करिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 करिए। तो 5 मिनट और कर लेते हैं। अल्काइलेशन। अल्काइलेशन को रिकॉल करेगा रिएक्शन विद RH+ बहुत अच्छा एल्किलाइड। रिएक्शन विद एल्किलाइड इज कॉल्ड अल्काइलेशन। और अल्काइलेशन में करते हैं क्या? हटा के क्या लगाते हैं? X हटा के H लगा। नहीं उल्टा हो गया। अल्काइलेशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल। एल्किल लगाना है आपको। क्या हटा के एल्किल लगाना है? H हटा के, हाइड्रोजन हटा के H3। हाँ CH3 लगा एल्काइल। कहां से क्या हटा के क्या लगाएं? H हटा के CH3। मैंने बोला कहां से क्या हटा के क्या लगाएं? अच्छा इसमें H, N R, से H हटा के 2 CH3 लगाएंगे। 2 H हटेगा और 2 CH3 नहीं एक हटाइए, 2 क्यों बता रहे हैं? 2 H तो एक, हाँ तो एक ही हटाइए ना। ठीक है। अल्काइलेशन करना है। चलिए रिएक्शन स्टार्ट करिए।
बेंजीन हैविंग NH2 प्लस किसके साथ CH3 और अगर CH3 आई में तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा क्यों? क्योंकि पोलर आयन और रिएक्टिव है। जब भी एल्डिहाइड यूज करते हैं तो वी ऑलवेज प्रेफर Ri। याद कर लीजिए इसको, कई बार हो चुका ना, Ri को प्रेफर करते हैं। अच्छा पोलराइज कर दीजिए CH3 प्लस I माइनस, इसको पोलराइज करें तो H प्लस N माइनस, क्या निकलेगा? इधर से H निकला, इधर से I निकला, HI निकल गया। तो मैंने क्वेश्चन क्या था, कहां से क्या हटा के क्या लगा दे, ये मेरा क्वेश्चन था, कहां से क्या हटा के क्या लगा दे। नहीं बोलेंगे NH2 से H हटा के आई के साथ ना, मेरे क्वेश्चन पहले से इसके ऑडियंस है, मैंने कहा कि कहां से क्या हटा के क्या लगा दे। HI लास्ट में बनेगा। अरे यार हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं? NH2 से H हटा के CH3 लगा बात ये सुनना चाह रहे थे, NH2 से H हटा के CH3 लगा दें, ये सुनना चाह रहे थे। तो ये कर दीजिए तो हो गया NH फिर CH3, NHCH3 2 डिग्री वाइन हो गया प्लस HI साथ में बनेगा 2 डिग्री वाइन हो गया N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। बस एक और कर दीजिए एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ये किसके साथ करते हैं? एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग NH2 प्लस एसिटाइल व्हाइट CH3 COCl, क्लोराइड करिए जरा, C प्लस Cl माइनस, यहां भी वही किया H प्लस N माइनस, उसके बाद ये H प्लस गया Cl के साथ, HCl निकल जाएगा, तो क्या हटा के क्या लगा दें? NH2 से H हटा के CH3CO लगा दें। हाँ आप बोलिए। NH2 से NH2 है ना वो, हाँ हाँ NH2 से H हटाकर Cl लगा देंगे। नहीं Cl नहीं लगाना है, Cl तो जाएगा साइड प्रोडक्ट में। देखिए यहां से C लगा नहीं ये लगाना है, ये CH3CO। हाँ इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल, CH3CO को कहते हैं एसिटाइल। तो H हटा के एसिटाइल लगाना है, तो बना दीजिए बेंजीन रिंग हैविंग NH फिर COCH3, NHCOCH3 COCH3। देखिए ये देखिए ये फिनाइल है ना, फिनाइल कहां लगा है? N से लगा है, N फिनाइल एस्टामाइड, नाम लिखिए N फिनाइल एसिटामाइड, N फिनाइल एसिटामाइड। और एक नाम और लिखिए कि इसी नाम से एग्जाम में मिलेगा आपको, दिस इज आल्सो कॉल्ड एसिटर्निलाइड, एसिटर्निलाइड इसी नाम से काम मिलेगा, एसिटर्निलाइड, ACETANILIDE, एसिटर्निलाइड। एस्टामाइड वर्ड से डराइव किया, एसिटामाइड से, एसिटर्निलाइड। और ब्रैकेट में लिखिए पेन किलर, इट्स अ मेडिसिन। तो आपको रिकॉल करना है कि एस्ट्राइड कैसे बनाते हैं, पेन किलर है कैसे बनाते हैं एस्ट्राइड, एनिलीन के एसिटाइलेशन से, याद करना है एनिलीन के एसिटाइलेशन से बनाते हैं। ठीक है चलिए इतना ही करके छोड़ दीजिए, फिर अगले टर्न पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका जो कंपोजिशन हम बता रहे थे आपको, इसमें पानी है, एक लीटर पानी था ये, ठीक है। इसको बना के घर पे करना शुरू करिए तो क्या फायदा हो वो भी 2 मिनट बता रहे हैं आपको। फिर हमने 1 चम्मच इसमें हल्दी डाला है, 1 चम्मच हल्दी डाला। हल्दी क्या होता है? हल्दी में एक कंपाउंड बोलते हैं कर्क्यूमिन, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड कर्क्यूमिन, जो इंग्रेडिएंट होता है हल्दी का, कर्क्यूमिन। ये क्या करता है? ये एंटीबायोटिक होता है, इसको रटिएगा, एंटीबायोटिक होता है कर्क्यूमिन। फिर एंटीवायरल होता है,
एंटीबायोटिक होता है, एंटीवायरल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी 3 रख लीजिए, और एंटीऑक्सीडेंट 4 कर सकते हैं, और 5 कर सकते हैं एंटी कैंसरस। 2-3 जो ज्यादा याद रहे वो करिए, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इन तीनों का काम क्या हो गया? वायरस बैक्टीरिया अगर बॉडी में नहीं है तो बीमार आप नहीं पड़ सकते। अभी जो कोल्ड कफ होता है किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ये मार देगा, हल्दी मार देगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसके अंदर मैंने काली मिर्च डाला, 1 चुटकी खाली बस, हल्दी के साथ में काली मिर्च डाला। काली मिर्च में पाइपरिन एक कंपाउंड है, पाइपरिन, वो नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा कि व्हाट इज द कंपाउंड प्रेजेंट इन ब्लैक पेपर। काली मिर्च डालेंगे तभी वो बता देंगे। पाइपरिन कंपाउंड है। पाइपरिन क्या करता है? पाइपरिन इज द बायो एनहांसर। पाइपरिन क्या करता है? कर्क्यूमिन की प्रॉपर्टी को 100 टाइम्स एनहांस कर देता है। 100 टाइम्स बायो कैटलिस्ट हो गया। कैटलिस्ट का तो काम ही यही होता है। तो 1 चुटकी सफिशिएंट, बस 1 चुटकी आपने इसमें काली मिर्च डाल दी, तो वो क्या कर रहा है? हल्दी की प्रॉपर्टी को कितना 100 टाइम्स बढ़ा दे रहा है, 100 टाइम्स बढ़ा देना है। अच्छा, 2 काम हो गया। फिर तीसरा हमने इसमें एक नींबू डाल दिया। एक तो टेस्ट, नींबू का फ्लेवर अलग होता है, टेस्ट अलग होता है, फ्रेग्रेंस अलग होता है, टेस्ट में अच्छा लगता है। एक तो वो हो गया, प्लस विटामिन सी आपको मिला। विटामिन सी का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है? इट इज द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। इसको रखिएगा, विटामिन सी इज बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। नंबर 2 सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या कि अगर ऑर्गेनिक एसिड आपके बॉडी में जा रही है, ऑर्गेनिक एसिड, तो ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है। तो जैसे जो बच्चे नहीं तुम जाओ यार मन नहीं है हमारा, ये किसकी प्रॉब्लम है? आयरन की प्रॉब्लम है, थके हुए हैं। तो आप अगर ऑर्गेनिक एसिड डालना शुरू करिए, एंटासिड कभी मत खाइए। डॉक्टर एसिलॉग दे देता है दवा, कोई दवा दिया साथ में एसिलॉग एक दवा आती है, वो किसकी होती है? एसिडिटी की दवा होती है। तो जब उस दवा को खाते हैं तो बॉडी का एसिड और कम हो जाता है। आपको एसिड बढ़ाना है, अगर बॉडी का एसिड कम हो गया तो एक तो डाइजेशन वीक हो गया आपका, बिना HCl के, बिना एसिड के खाना डाइजेस्ट कैसे होगा, ठीक है। और दूसरा हमने अभी क्या बताया, एसिड का दूसरा काम क्या है? आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। अगर एसिड नींबू, 1 नींबू आप रोज खाइए, खाने में डाल दीजिए, ऐसे तो डायरेक्ट खट्टा लगेगा, इसकी हैबिट बना लीजिए। किसी भी फॉर्म में 1 नींबू बॉडी में दिन भर में आपके जाना है। अगर हो सके तो आंवला चला जाए तो द बेस्ट है, क्योंकि उसका विटामिन सी बहुत ज्यादा है। 100 ग्राम में 600 mg विटामिन सी आंवले के अंदर, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ऑरेंज भी सिट्रस होता है ना, लेकिन ऑरेंज के अंदर 100 ग्राम के अंदर 30 mg है और उसमें 600 mg है, तो कितने गुने का डिफरेंस हो गया? 20 टाइम्स, 20 गुना से शायद आपको याद रहेगा। एग्जैक्ट कंपटीशन तो आपको याद रहेगा, मेरा इंटरेस्ट इसलिए मैं रटता रहता हूँ, तो आपको नहीं याद रहेगा। वो तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट होता है तो आपको याद होता है। तो हमें तो कंपटीशन अच्छा लगता है करने के लिए, तो लेकिन आपको इतना याद रहेगा कि आंवले में विटामिन सी कितना ज्यादा है? 20 टाइम्स ज्यादा है, इतना याद रखिए। और प्लस फाइबर फ्री मिल जाएगा। तो कभी कभी इसमें आंवला डाल देते हैं ग्रेट करके, लेकिन कल ग्रेट कर रहे थे तो ये अंगूठा मेरा ग्रेट हो गया उसी में लग गया जो उसमें थे, तो आज फिर नहीं हमने नींबू डाला है, लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये और नाम इसका क्या रखा? बस हल्दी पानी। नाम सिंपल सा है, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं। और इसका मेन वर्क क्या होगा? पानी तो जा ही रहा है, विटामिन सी जा रहा है साथ में, और एंटीबायोटिक जा रही है, एंटीऑक्सीडेंट जा रहा है, एंटीवायरल जा रहा है, इतनी चीज जा रही है, और प्लस आयरन का कहने के लिए पानी है नहीं, पानी नहीं, ये मेडिसिनल वाटर है, ठीक है। थैंक यू।